हेलो स्टूडेंट्स, इससे लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। आज हम एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करेंगे और इसके बेसिक फार्मूले के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके बेसिक फार्मूले पे हम लोग आते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। Second one is sec square theta minus tan square theta equal to 1, and last one is cosec square theta minus cot square theta equal to 1। इसी के बिहाफ पर हम इससे रिलेट करने वाले और भी फॉर्मूलों को फाइंड आउट करेंगे जिससे हमारे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट फॉर्मूले में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसकी साइड चेंज करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने cos स्क्वायर थीटा की साइड चेंज की, तो प्लस cos स्क्वायर थीटा साइड चेंज होगा माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेकंड फॉर्मूला जो हमें मिल गया sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसी से हम तीसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब हमें वैल्यू जो निकालनी है वो cos स्क्वायर थीटा की निकालनी है। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे हम दो फॉर्मूले और फाइंड आउट करेंगे। तो माइनस tan स्क्वायर थीटा की जब हम साइड चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमें जो इसका सेकंड फॉर्मूला वो क्या मिल गया sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब थर्ड फॉर्मूले की तरफ। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हमने sec स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमें tan स्क्वायर थीटा करनी है। तो tan स्क्वायर थीटा यही रहा, प्लस 1 की साइड चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 1 इस तरफ आएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम थर्ड फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे हम cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, साइड चेंज करेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब cosec स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू फाइंड आउट हो गई, कॉट स्क्वायर थीटा की करते हैं सेम उसी प्रोसेस से साइड चेंज करके। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा ये रहा, प्लस 1 की साइड चेंज कर देंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए इसको जो आपको टॉप पे ये तीनों फॉर्मूले हैं ये आपके मेन फॉर्मूले हैं। इनकी हेल्प से आप बाकी के फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको लर्न कैसे करें, तो आपको केवल 3 लाइनें लर्न करनी होगी। फर्स्ट लाइन इज साइन सेक कॉसेक, क्या साइन सेक कॉसेक। सेकेंड लाइन इज कॉस टेन कॉट, साइन सेक कॉसेक कॉस टेन कॉट, साइन सेक कॉसेक कॉस टेन कॉट। वन तो सबके लास्ट में नहीं तो कॉमन है, और क्या है प्लस माइनस माइनस। तो इस चीज को अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले हमें याद हो गया, इसको हम कॉपी के कहीं भी कोने में एग्जामिनेशन टाइम में विद इन 10 सेकेंड लिख सकते हैं। साइन सेक कॉसेक फर्स्ट लाइन इज, एंड सेकेंड लाइन कॉस टेन कॉट, कॉस टेन कॉट, साइन सेक कॉसेक कॉस टेन कॉट। सब में स्क्वायर लगा देना है। फर्स्ट इज प्लस एंड अनदर इज माइनस इज इक्वल्स टू 1। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आपको जो लाइन याद करनी है वो है साइन सेक कॉसेक कॉस टेन कॉट, और 1 कॉमन रहेगा, स्टार्टिंग में प्लस एंड लास्ट के दो में माइनस। बस इतना आपको दिमाग में सेट करना है, आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूं जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की एक सीरीज होती है। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। तो इस फॉर्मूले को याद करने में वो आपकी कैसे हेल्प करेगी मैं साइड में आपको बता देता हूं। जैसे सीरीज थी हमारी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। अब इस सीरीज के थ्रू हम कैसे
इसको लर्न करेंगे तो आपको बस इतना याद रखना है कि साइन कॉस एक साथ आते हैं, टेन और सेक और कॉट और कोस। तो कल वाली जो ट्रिक थी हमारी वो ये थी, साइन सेक कोस SSC, उसके बाद हमें प्लस लगाना था, फिर अदर टू में माइनस, फिर जो दूसरी थी वो थी CTC, सी से साइन के साथ तो कॉस आ गया, ये तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि साइन के साथ हमारा कॉस आना, तो ये हो गया कॉस। अब देखिए टी का मतलब केवल टेन, टी से एक ही आपका रेशियो है वो है टेन का, तो ये टेन हो गया। और कॉसेक, तो अब मेरे पास बचा क्या है, तो कॉसेक का कॉट, अब आपको सबके ऊपर स्क्वायर लगा देना है और इक्वल्स टू 1। तो ये आपका एक तरीका हो गया इस फॉर्मूले को लर्न करने का, क्योंकि बहुत से बच्चे इस पेयर को भूल जाते हैं कि साइन के साथ तो कॉस, तो पहला फॉर्मूला तो सबको लर्न हो जाता है, दूसरे और तीसरे फॉर्मूले में प्रॉब्लम आती है कि सेक के साथ क्या आएगा या कोसेक के साथ क्या आएगा। तो इसका यही तरीका है कि साइन और कॉस को आपने कोरिलेट कर लिया, क्योंकि फर्स्ट टू एक साथ आएंगे, फिर एक छोड़ के रहेगा, दूसरा छोड़ के रहेगा, ठीक है। जैसे टेन के साथ सेक आएगा, कॉट के साथ कोसेक आएगा, इससे आपके दिमाग में ये हो गया कि पेयर किस चीज का होना है, कि टेन के साथ सेक का, कॉट के साथ कोसेक का। और SSC और CTC से आपको ये क्लियर हो जाएगा कौन सा फर्स्ट टर्म में आएगा, कौन सा सेकंड टर्म में आएगा। जैसे SSC तो साइन, अब दूसरा S आना है और इसमें कोई S नहीं है, तो साइन के बाद मतलब सेक ही आना है, SSC मतलब साइन के बाद सेक ही आएगा, क्योंकि दूसरे S से कोई आपका टर्म नहीं है, कोई रेशियो नहीं है। उसके बाद सी से कॉसेक भी होता है, कॉट भी होता है, प्रॉब्लम आई। तो यहां पे आते हैं CTC पर, सी से आपका कॉस हो गया, क्योंकि साइन प्लस कॉस तो सबको याद हो जाएगा। उसके बाद टेन, टी से टेन होता है, तो जो बचा हमारा अब कॉसेक और कॉट में आपको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो देखिए लास्ट टू फर्स्ट टर्म पे है और ऊपर के दो सेकंड टर्म पे है, तो इससे भी आप एक तरीके से इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप इस चीज को नोट डाउन करके अपने दिमाग में जरूर समझ लीजिएगा। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 8.4 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a and tan a in terms of cot a। अब हमें sin a sec a और tan a को cot में कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे देखिए। sin a को सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या sin a से ऐसा कोई फॉर्मूला है जो हमें सीधे cot तक ले जा रहा हो, या कोई फॉर्मूला ऐसा जिसमें sin और cot दोनों आ रहा हो, नहीं है। तो आपको रेसिप्रोकल आइडेंटिटी जानने के लिए आपको मेरी फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, अगर आपको आ रही है दैट्स गुड। आइए देखते हैं। तो sin a इज इक्वल्स टू होता है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है इसकी 1 अपॉन cosec a, ओके। अब cosec a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin a, क्लियर देयर। अब देखिए cosec टर्म में मिल गया ना cot के साथ, यानी अब हम इसको cot की टर्म में चेंज कर सकते हैं। तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, थीटा की जगह a एक्सचेंज हो जाएगा। अब देखिए बिकॉज cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो अब हमें cot के टर्म में चेंज करना है, तो हम cot को साइड चेंज करेंगे। तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a तो चला जाएगा, तो प्लस cot स्क्वायर a, तो cot स्क्वायर a प्लस 1, स्क्वायर की साइड चेंज होगी तो रूट हो जाएगा। तो cosec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू अंडर रूट cot स्क्वायर a प्लस 1, स्क्वायर की साइड चेंज होगी तो ये क्या रूट हो गया। अब देखिए cosec a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin a, इट मींस 1 अपॉन sin a
इज इक्वल्स टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। हालांकि आप यहां पर जब माइनस से पहले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 2 लिखिए चाहे 2 प्लस 1 लिखिए, रिजल्ट आपका 3 ही आना है। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखिए चाहे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखिए, रिजल्ट आपका सेम आएगा। अब देखिए यहां पे हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल हम LHS RHS दोनों का एक साथ करेंगे तभी सही है। तो अब देखिए 1 अपॉन साइन है, या तो डिनोमिनेटर आपका साइन है, यहां पे हम ले लेंगे 1। अब देखिए दोनों साइड का रेसिप्रोकल करते हैं, ये तो क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये हो गई आपका साइन की वैल्यू कॉट की टर्म में, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं हम सेक ए पर। देखिए सेक ए किस फॉर्मूले में आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। हम इस फॉर्मूले का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि टेन स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में कॉट स्क्वायर आता है, ठीक है। सबसे पहले हमने नोट डाउन कर लिया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब वही पुराना काम कि हम धीरे धीरे आइडेंटिटी चेंज करेंगे। अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर एक साइड चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब टेन स्क्वायर को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कॉट स्क्वायर। तो बिकॉज टेन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए, देयरफॉर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट ए होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम लेकर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो ये होगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 का कॉट स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर साइड चेंज होगा, रूट में चला जाएगा, तो सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होल स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन कॉट स्क्वायर ए है, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं टेन ए पर। टेन ए का सबसे इजी है, क्यों बेटा, टेन ए इज इक्वल्स टू होता है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है 1 अपॉन कॉट ए। तो इसको डायरेक्टली यहीं पर लिख करके आप डायरेक्टली आंसर डाल देंगे। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी आपका सेम फर्स्ट वाले के तरीके हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। और एक चीज याद रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जाते बड़े लंबी हैं, दैट्स वाई ये बहुत टाइम टेकन होते हैं। तो एक एक करके हमने जो सीरीज थी हमारी फर्स्ट वीडियो से, उसी से हम स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन किसका, साइन ए का। अब देखिए सेक ए में सबको चेंज करना है, हमें जनरली कोई ना कोई फॉर्मूला फाइंड आउट करना होगा। साइन ए का फॉर्मूला में दिया हुआ है बगल में कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। प्लस कॉस स्क्वायर को साइड चेंज कर देंगे, क्योंकि कॉस से हमें सेक मिल जाएगा, कॉस की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी सेक होती है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर साइड चेंज, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर
स्क्वायर की साइड चेंज कर देंगे रूट हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली यहीं पर चेंज कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। नाउ साइन ए इक्वल टू कॉस ए की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होती है 1 अपॉन सेक, तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। यहां पे हम लिख देंगे बिकॉज कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए, साइन ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर। साइन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल स्क्वायर तो है नहीं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में, और सेक स्क्वायर ए का रूट हो जाएगा सेक ए। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया साइन ए सेक ए में। फाइन, अब साइन कॉस टेन के बाद हमें इसको कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है कॉट को कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे, उस सेक को छोड़ करके बाकी सबको हमें सेक के टर्म में कन्वर्ट करना है। अब बात करते हैं कॉट की। तो जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन, ठीक है, क्योंकि कॉट के साथ हमें कोसेक मिल रहा है, कोसेक से तो हमें सेक मिलने वाला नहीं। तो अब हम इस चीज को अप्लाई करते हैं। देखिए कॉस को हमने लोग जनरली क्या कर सकते हैं, तो थीटा की जगह हम कर देते कॉट ए इक्वल टू कॉस ए, ठीक है, और साइन ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए होता है हमारा कॉसेक ए। तो इसमें हमें कॉसेक ए में कन्वर्ट ना करके हमें क्या करना है, हमें करना यह है कि इससे पहले हमने साइन की वैल्यूज फाइंड आउट की थी, जो कि हमारी वैल्यू आई थी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो 1 अपॉन हम साइन ए की वैल्यू रख देंगे, मैंने बगल में नोट डाउन कर रखा था कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन रूट नहीं होगा सेक ए। क्लियर है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त साइन की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम बार बार क्यों साइन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब इसी को हमें जनरली सॉल्व कर देना है, ये हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, और कॉस ए का क्या उल्टा होता है 1 अपॉन सेक ए इंटू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक ए से सेक ए कैंसिल हो जाएगा, और कॉट ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, कॉट की बात हो गई, कॉट के बाद आता है सेक, सेक तो ऑलरेडी पे हमें कन्वर्ट करना है, तो सेक में क्या कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद आता है कोसेक, कोसेक पे कोसेक ए, हमें पता है कोसेक ए का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 अपॉन साइन, और अभी अभी मैंने बताया था आपको कि साइन ए की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो कोसेक ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक, यानी कोसेक ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, सेक ए अपॉन अंडर रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो साइन की वैल्यू आ गई हमारी, कॉस की आ गई, टेन की आ गई, कॉट की आ गई, सेक तो में कन्वर्ट ही करना है, और ये कोसेक किया। तो ये पांचों एग्जैक्टली हमारे आंसर है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। साइन स्क्वायर 63। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें जो भी आइडेंटिटीज का यूज हुआ है वो एक्सरसाइज 8.3 की है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। 63 प्लस 27, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। ठीक है, अगर स्पेसिफिक एंगल नहीं दिए गए हैं तो देखिए 63 प्लस 27 क्या हो जाएगा 90, यानी साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17। देखिए 17 और 73 दोनों का सम 90 है, यानी इसमें हमें पर्टिकुलर किसी एक को चेंज करना है तो हम 73 को चेंज कर रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 17, 90 में से जब 17 माइनस करेंगे तो हमें 73 मिल जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17। अब याद करिए अभी आइडेंटिटी में मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा चेंज कर देंगे तब भी 1 ही आना है। तो ऊपर की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लेस चेंज है तब भी 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर। इसमें भी सेम करना है हमें कि 25 और 65 का पेयर हो गया और 25 और 65 का पेयर हो गया। अब चेंज करना है साइन 25 कॉस, तो यहां पे हम क्या कर देंगे सेम 90 माइनस 65 में 25 ऐड करने पे हमें 90 मिल रहा है, यानी 90 में से हम 25 माइनस कर देंगे तो हमें 65 मिल जाएगा, प्लस cos 25 साइन 90 माइनस 25। अब देखिए साइन 25 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इट मींस साइन 25 cos 25 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यानी cos 25। साइन 25 को साइन 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25, और cos 25 को cos 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर 25। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी इसकी वैल्यू आ गई 1। तो ये हो गया थर्ड के दोनों पार्ट का आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें क्या करना है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपको दिया हुआ है, एक एक करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे आते हैं पहले हम सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट पर। देखिए फर्स्ट में क्या है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपली कॉमन ले लेना है। 9 कॉमन ले लिया आपने, ब्रैकेट में क्या बच गया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बिकॉज sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, इट मींस 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, यही इसका आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंदी है, नोट डाउन करते हैं सबसे पहले इसको। सॉल्यूशन सेकंड 1 प्लस tan है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec
थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब नेक्स्ट आते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिले तो आपको सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है। इसका कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। तो 1 प्लस tan थीटा की जगह हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब हमें सिंपली इसमें एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे का एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा। यहां 1 है तो कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। और यहां कॉस थीटा है तो ये +1 एज यूजुअल वैसे के वैसा ही रहेगा। अब यहां आते हैं सेकंड ब्रैकेट में, एलसीएम क्या हो जाएगा यहां पे बेटा साइन थीटा। 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 1 है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस थीटा और यहां साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया 1 आ गया। जैसे यहां पे हमने एक मिस्टेक कर दी है कि cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, केवल sin थीटा बचेगा। तो यहाँ पे हमारा केवल sin थीटा रहेगा। अब देखिए इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा। तो sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा। अब मल्टीप्लाई करिए cos थीटा इंटू sin थीटा, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा cos थीटा इंटू साइन थीटा। आफ्टर दैट cos थीटा मल्टीप्लाई होगा cos थीटा में तो हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा। फिर cos थीटा मल्टीप्लाई होगा -1 में तो हो जाएगा प्लस माइनस 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 cos थीटा। उसके बाद sin थीटा मल्टीप्लाई होगा sin थीटा में तो हो जाएगा प्लस 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 sin स्क्वायर थीटा। फिर sin थीटा मल्टीप्लाई होगा आपका cos थीटा में तो हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। अब sin थीटा मल्टीप्लाई होगा -1 में तो ये हो जाएगा माइनस sin थीटा। अब उसके बाद +1 मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम यहां से इस तरह से कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये थोड़ा लंबा जा रहा है तो उसको हम ऐसे ही नीचे नोट डाउन कर दे रहे हैं। +1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम हमें सब कुछ मिल जाएगा, हो जाएगा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में हमें सेम वैल्यू फिर से मिल जाएगी। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, जो जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर देना है। तो देखिए माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा ये कैंसिल हो गया। अब आपका जो बचा है आपको उसको सिंपली ऊपर नोट डाउन कर लेना। देखिए cos थीटा sin थीटा cos थीटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। cos थीटा sin थीटा और sin थीटा cos थीटा प्लस हो गया तो 2 sin थीटा cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बच गया है तो हम इसको लिख लेते हैं सीरियल से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, इसको हमने ऐड कर लिया, अब बचा है -1। डिनोमिनेटर में हमारा था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या है 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए +1 से -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आ गया हमारा 2। तो ये 2 हमारा है आंसर। 2 आंसर है, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है और उससे पहले वाले में हमारा 9 करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पर। क्वेश्चन है sec a plus tan a 1 minus sin a in another bracket। देखिए सॉल्यूशन में आइए। तो क्वेश्चन है हमारा sec a plus tan a, sec a plus tan a और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन। देखिए कैसे सॉल्व करना है। सेम सबको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस है। tan क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, क्योंकि ऑलरेडी साइन में है। अब एलसीएम ले लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा कॉस ए, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए होगा क्या कि 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी, जिससे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है, माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस से कॉस ए कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा कॉस ए। यानी डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखिए इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्टली हम cot को tan में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम वैसे ही रहने देते हैं, और 1 प्लस cot स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा की जगह पे a है, वो लास्ट में हम लोग करेक्शन कर लेंगे। अब देखिए ये जो नीचे है इसका जब हम रेसिप्रोकल लगा करके डिवाइड हो रहा है, इसको जब हम मल्टीप्लाई में डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा, और यही है हमारा आंसर। नोट डाउन कर लीजिए।